आज हम लोग बनाएंगे मुंबई स्ट्रीट फूड चाइनीज़ स्टाइल में है हक्का नूडल्स स्प्रिंग रोल, जो बहुत ही टेस्टी बनेगा। देखिए कितना माउथ वाटरिंग है ये। बिल्कुल सिंपल सा रेसिपी है इसका। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान आहूजा और आपका स्वागत है मेरे चैनल हुनर मुस्कान का पे। आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन ले लेंगे, उसमें डालेंगे पानी। 2 से 3 ग्लास इसमें पानी डालना है। थोड़ा सा नमक डालेंगे और साथ में डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच तेल। इसे उबालेंगे अच्छे से। जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा तो इसमें हम लोग डालेंगे नूडल्स का पैकेट, जो इजीली अवेलेबल है मार्केट में, हक्का नूडल्स पैकेट। इसे अच्छे से उबालेंगे और नूडल्स को कुक करना है हमें। देखिए ये नूडल्स अच्छे से उबल चुकी हैं। इसके बाद इसे छान लेंगे हम लोग। जैसे ही छन्नी में डालेंगे, ऊपर से हमें डालना है ठंडा पानी, जैसे ये क्लम्पी नहीं बने, बिल्कुल इसके थ्रेड्स जो है अलग अलग बने। तो इसके लिए इसके ऊपर डालेंगे हम लोग ठंडा पानी। ठंडे पानी में वॉश करने की वजह से ये बिल्कुल अलग अलग बनती है। देखिए ये हमारी नूडल्स रेडी हो चुकी हैं। अभी हम लोग लेंगे वेजिटेबल्स से ये डिश जो है बहुत ही बढ़िया बनती है। यहाँ पे मैंने लिया है शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, गाजर और ओनियन। आप चाहे तो कॉर्न का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक पैन ले लेंगे, उसमें डालेंगे तेल। तेल गरम हो जाएगा तो इसमें हम लोग डालेंगे बिल्कुल बारीक कटी हुई लहसुन। 2 चम्मच के करीब है ये। और 1 चम्मच डालेंगे इसमें बारीक कटी हुई अदरक। 2 हरी मिर्च। इन सबको भून लेंगे। आँच को पहले तेज़ रखना है हमें। जैसे लहसुन का कच्चापन निकल जाएगा तो इसके बाद इसमें हम लोग डालेंगे वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स में सबसे पहले हम लोग डालेंगे ओनियन। ओनियन को पहले थोड़ा सा भून लेंगे कुछ सेकंड्स के लिए, जिससे ये ट्रांसलूसेंट हो जाए थोड़ा। इसके बाद इसमें वेजिटेबल्स डालेंगे कैप्सिकम, कैरेट और कैबेज। इसमें डाल देंगे नमक। नमक डालने की वजह से सब्जियां जो हैं अच्छे से पक जाती हैं और जल्दी पकती हैं। ये से मिक्स कर देंगे। वेजिटेबल्स को कंप्लीट कुक नहीं करना है, इसे क्रंची रखना है हमें। तो कुछ देर इसे सौटे करेंगे अच्छे से। देखिए इस तरह से। इसके बाद इसमें डालेंगे काली मिर्च, सोया सॉस, सबकी क्वांटिटीज़ मैंने मेंशन की है, शेज़वान चटनी, जैसे स्पाइसी बने। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें जो मॉइस्चर है उसे हमें सुखाना है। जैसे स्प्रिंग रोल जब हम लोग बांधेंगे तो मॉइस्चर रहेगा, तो स्प्रिंग रोल शीट्स जो है फटेंगी। तो हमें ये मॉइस्चर पूरा सुखाना है। आँच को तेज़ ही रखेंगे। ये हमारी सब्ज़ी रेडी हो गई है। अभी इसमें डालेंगे नूडल्स जो हमने बॉईल करके रखी थी और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद कुछ सेकंड्स गैस को ऑन रखेंगे, जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर हो निकल जाए। ये देखिए हमारी नूडल्स जो है ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अभी हम लोग लेंगे स्प्रिंग रोल शीट्स। इस तरह से इजीली अवेलेबल है मार्केट में ये नूडल्स जो हमने बना के रखी,
इसकी हम लोग स्टफिंग करेंगे। और यहाँ पे मैंने मैदे और कॉर्नफ्लोर का गोल बनाया है पानी में। 2 चम्मच मैदा, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और उसमें थोड़ा पानी डाला है। अभी लेंगे हम लोग नूडल्स, उसे स्प्रिंग रोल शीट पे रखेंगे इस तरह से। अभी इसे पैक करना है तो उसके लिए हम लोग ये पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे, कॉर्नफ्लोर और मैदे का। इस तरह से देखिए लगाना है, जैसे फ्राई करने के टाइम में इसमें अंदर तेल नहीं जाए, इसके लिए इसे अच्छे से हमें पैक करना है। तो इस तरह से हम लोग इसे फोल्ड कर लेंगे। थोड़ा सा पेस्ट फिर से लगाएंगे, जैसे फोल्डिंग पार्ट भी अच्छे से चिपक जाए। ध्यान रहे हमें पैक अच्छे से करना है। फ्राई करने के टाइम में इसमें ऑयल नहीं जाए, नहीं तो इसमें मज़ा नहीं आता है और ये काफ़ी ऑयली ऑयली लगता है। लास्ट में फिर से हम लोग इस पर पेस्ट लगाएंगे और इसे अच्छे से पैक कर लेंगे। यह हमारा एक स्प्रिंग रोल तैयार हो गया है। इसी तरह से ही सब रोल्स तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो ये बना के रेडी रख सकते हैं, जब आपको चाहिए इसे फ्राई कर लें। तो तेल अच्छे से गरम करके इसे फ्राई करना है हमें तेज़ आंच पे। पहले आंच को तेज़ रखेंगे, उसके बाद धीमा कर देंगे, जैसे ये अच्छे से क्रिस्प हो। और ये रेडी शीट्स हैं तो इजीली ये क्रिस्प हो जाती हैं। अगर आपको शीट्स घर पे बनानी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, घर पे कैसे ये शीट्स बनाएं ज़रूर देखें वो। ये हमारे स्प्रिंग रोल तैयार हो गए हैं, इसे निकाल लेंगे। इसके बाद इसे कट करना है स्लांट में इस तरह से देखिए। तो ये दिखने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं। देखिए फिलिंग कितनी बढ़िया लग रही है, ये खाने में उतने ही टेस्टी हैं। इसे आप शेज़वान चटनी या टोमेटो सॉस के साथ सर्व करें, बहुत ही डिलीशियस है। एक बार ज़रूर बनाइए, सब बहुत खुश हो जाएंगे। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।